अनोखी डकैती हुई है जहां पर मुलजिमान 2 दिन तक उस घर के अंदर मौजूद रहे। खाना जो है वहाँ पर खाया गया, वहाँ पर रिहाइश रखी गई है बाकायदा तौर पे, 2 दिन सोया गया है वहाँ पर। बंद घरों में 80-85 हज़ार रुपए कैश था, वो कैश भी गायब था और उसके अलावा 1-1.5 तोले का सोने का सेट था। इस वारदात के अंदर बाकायदा तौर पर घर में चीजों को तोड़ा फोड़ा गया है। इस किस्म की जो वारदात होती है ना, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स करते हैं। घरों की चीजें तोड़ने का क्या मकसद था? ये आपका पॉइंट है हसन भाई। नाज़रीन, फिरोजवाला में एक अनोखी डकैती हुई है जहां पर मुलजिमान 2 दिन तक उस घर के अंदर मौजूद रहे। बड़ी तसल्ली से उन्होंने वहां के घर की डकैती की है और ये लोग बताए रहे कि ओवरसीज थे। ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट अरसलान तमूरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए भाईजान। अच्छा बताएं, ये फिरोजवाला में क्या वाकया पेश आया और डाकुओं ने बड़ी ही आराम से 2 दिन वहां पर रेस्ट कर चोरी की? जी हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है हम डेली क्राइम रिपोर्ट करते हैं, इस किस्म के मामला रिपोर्ट करते हैं। फिरोजवाला की एक सोसाइटी है, निजी सोसाइटी है वहाँ पर, कि जो कॉलेज रोड पर वाकया गुलशन है, सरदार सोसाइटी के नाम से वहाँ पर मशहूर है। और वहाँ पर कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम है और बड़ा अरसा से मुकीम है। उनकी फैमिली वहाँ पर रिहाइश पजीर थी। अब उनकी बच्ची की थी शादी और शादी पर वो जाना चाह रहे थे कहीं, कि हम लोग 2-3 दिन के लिए कहीं अपना किसी के घर जाना चाह रहे थे। वो लोग वहाँ पर गए और पीछे से घर को जो है वो बंद कर गए, लॉक कर गए। तो जब वो 2-3 बाद उनको कॉल गई है उनके मोहल्ले से कि आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं और वहाँ पर पहुँचती है जब फैमिली, तो उस घर में एक बच्ची की शादी भी थी और मेहमानों ने आना था उससे एक दिन बाद। तो वो वहाँ पर जब पहुँचते हैं हसन भाई, तो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, कि जिसने बड़ी तसल्ली से किसी ने तलाशी की है। खाना जो है वहाँ पर खाया गया है, वहाँ पर रिहाइश रखी गई है बाकायदा तौर पे, 2 दिन सोया गया है वहाँ पर। और उसके अलावा उनके घर से जो कैश कुछ पड़ा होता है घरों में, बंद घरों में 80-85 हज़ार रुपए कैश था, वो कैश भी गायब था। और उसके अलावा 1-1.5 तोले का सोने का सेट था, वो भी गायब था। और बड़े ये वेल सेटल्ड लोग हैं, मतलब ये जो चीज़ें गई हैं वहाँ से, ये घर में मौजूद थी। उसके अलावा जो जाहिर है बैरून मुल्क में मौजूद थी पूरी फैमिली, ये कहाँ के थे? ये सब लोग दुबई में मुकीम है। अच्छा। और इनके जो यहाँ पर जो रिहाइश पजीर जो एक इनके भाई जो यहाँ पर रहते हैं, कि जो खवातीन वगैरह को मैनेज करते हैं, सारे मामलात को मैनेज करते हैं, वो है मुजाहिद वलीद भट्ट साहब। वो यहाँ पर थे, जो कि अपनी बहनों और वालदा वगैरह फैमिली के साथ जो है वो किसी के घर गए हुए थे, मेहमान गए हुए थे। तो ये पीछे से सारा वाकया पेश आया। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग वहाँ पर बड़ी तसल्ली के साथ रहे हैं, ऐसे कि जैसे हसन भाई ये पूरी एक रैकी नहीं की जाती है कि यार ये बंदे 2 दिन, अब यहाँ पर 3 दिन नहीं है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रह भी सकते हैं। और नुकसान भी किया गया। जो इम्पोर्टेंट बात है अनोखी वारदात में, इसको आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस वारदात के अंदर बाकायदा तौर पर घर में चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया है, सोफ़ों को फाड़ दिया गया है और उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों को तोड़ा गया है। तो इस सारे वाक़या के बाद जब वो लोग घर पहुँचे तो उन्होंने 155 पर कॉल की, पुलिस आई और फिरोजवाला के जो पुलिस के जो SHO हैं हसन भाई, वो मैं उनको समझदार इसलिए कहूँगा कि उन्होंने फौरी तौर पर जो है उन घर वालों को मना कर दिया कि आपने इस घर में किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। सही। क्योंकि अभी फोरेंसिक टीम आ रही है, पहले फोरेंसिक टीम सारे शवाहिद इकट्ठे करेगी, अंदर से कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिनसे उन अफराद की शनाख्त हो। क्योंकि हसन भाई एक और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, इस किस्म की जो वारदात होती है ना, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स करते हैं। सही। जो इस किस्म की वारदात होती है, आप क्या समझते हैं अस्सलाम भाई, ये कोई भेती हो सकता है, कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है जिसको पूरी रखी थी कि 2 दिन तक नहीं आना? फैमिली मेंबर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किसी की भी फैमिली के बारे में बात करना कबल अज़ वक़्त, जो बहुत करीबी जानता होगा, बहुत करीबी को जानता होगा, कि जिसको ये पता होगा कि यार ये जो लोग हैं ये 2-3 दिन 4 दिन अब इस घर में नहीं आएंगे, हम इस घर में घुस भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, रहाइश भी रख सकते हैं। और बड़ी एक अफसोसनाक बात है, कलमिया हो गया हुआ यार हमारे माशरे में, कि जो सोसाइटीज़ है ना हसन भाई, जब आप किसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं ना, कि आप एक घर में रह रहे होते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि आपके साथ वाले घर में कौन रह रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। और वो साथ वाले घर में क्या हो रहा है बिल्कुल भी आपको इसकी इन्फॉर्म नहीं होती। हालांकि मोहल्ले जो हमारे छोटे मोहल्ले होते थे लाहौर शहर में, जब पले बड़े हैं हमारे इलाकों में, अंदरून शहर में, तो हमें पता होता था कि हमारे नुक्कड़ पे कौन रहता है, दाएं कौन रहता है, बाएं कौन रहता है, और लोगों के घर एक दूसरे का आना जाना रहता था भाई। लेकिन अब चूंकि सोसाइटीज में ये चीजें नहीं है, इसकी वजह से इस किस्म के जो लोग हैं वो इन घरों में अपना पूरा वक्त गुजारते हैं। 2 दिन उन्होंने गुजारे हैं। ये अनोखी वारदात इसलिए हसन भाई, और लूट के ले गए। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है, फोरेंसिक टीमों ने सारे वहाँ से शवाहिद वगैरह इकट्ठे कर लिए हैं। अब देखें कि उसका अगर शायद वो कोई फिंगरप्रिंट मैच हो जाए किसी क्रिमिनल के साथ, किसी CRO के साथ मैच हो जाए,
तो वो सामने आ जाएगा सन भाई, 1 मिनट में पुलिस उसको पुलिस क्या कहती है कि कोई जानने वाले की ये सारा कुछ है? देखिए जी, पुलिस अभी इस सारे वाकया को अंडर इन्वेस्टिगेशन रखकर बैठी हुई है। उन्होंने इस पर अभी तक जो मेरे पास सुबह तक की इतलात थी, ये 2-3 दिन के 2 रोज इस वाकया को हो गए हैं, तो अभी तक FIR क्यों नहीं? अभी तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं की है इस वाकया की। अब ये SHO जो फिरोज वाला है, असल में एक चीज और है कि हमारे यहाँ लाहौर में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग अलग होता है हसन भाई। तो जो दूसरे हमारे जो छोटे अजला हैं वहाँ पर जो है ना एक ही डिपार्टमेंट होता है, मगर SHO जो है वही इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो जिला शेखुपुरा को लगता है, जिला शेखुपुरा का वो इलाका लगता है। तो पुलिस जो है, हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि पुलिस को मुल्जमान का पता लग गया हो हसन भाई। सही है। पुलिस मुल्जमान को चाहती होगी इनको पकड़ कर तो फिर FIR दर्ज करें, तो बड़ा मतलब इस किस्म का मामला करें। तो ये चीज अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेट्स सी के सुबह को मालियत है जो चोरी हुई है। मालियत तो खैर इतनी ज्यादा कोई नहीं, जितने वो ठीक ठाक लोग हैं, मालियत इतनी कोई नहीं है उनको, इस चीज की मालियत की उनको ज्यादा नहीं है। एक 80-85 हज़ार रुपए कैश किया है उनका। अच्छा। और 1 तोले का सेट किया है, और खातून के 3-4 जोड़े कपड़े इस तरह की चीजें घरों की चीजें तोड़ने का क्या मकसद? ये आपका पॉइंट है हसन भाई। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि यार आप 2 दिन वहां पर रहना, पक्का तौर पे किसी को पता है कि ये यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात, उनसे खारबाजी रखना, ये यकीनी तौर पर उनका कोई ऐसा जो है, मैंने उनसे बात की होगा कोई। जी मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी कोई दुश्मनी, आपका पीछे कोई दुश्मनी तो नहीं चल रही है, आपका पीछे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? उन्होंने क्लियर कट तौर पे कहा, उन्होंने कहा अरसलान भाई हम लोगों को 30-30, 35-35 साल हो गए हैं यार दुबई में, हमारा किसी के साथ क्या लड़ाई झगड़ा, हम वहाँ कमाते हैं और यहाँ पर अपने बीवी बच्चों को पालते हैं, इस घर में हमारे बच्चे रहते हैं। ये सारी हसन भाई इस फिरोज वाला की जो स्टोरी है ना, इस इलाके की, थाना फिरोज वाला में जो गुलशन सोसाइटी है यहाँ की, ये सारी बात है। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। और ये नाज़रीन बड़ी लेटेस्ट अपडेट अरसलान भाई ने बताई है, और अभी तक FIR नहीं हुई। इसका मकसद यही है कि पुलिस करीब पहुंच गई, शायद उनको पता लग गया है, लेकिन एक अलमिया भी है, कम से कम अगर आपका एक घर खाली है तो कोई ऐसे बंदे को आप हैंड ओवर करें जिस पर आपको एतबार हो, वो घर में रहे। अगर कीमती चीज़ें हैं, अक्सर आपको पता है सोसाइटियों में साथ वाले घर को पता ही नहीं होता कौन आया कौन गया, किसी को कोई नहीं पता। असल चोर सोसाइटियों में इसलिए चोरी करने जाते हैं कि साथ वाले घर को नहीं पता होता कि ये इनका रिश्तेदार है, ये इसका घर है। गली मोहल्लों में इसलिए सेफ है कि वहाँ पे आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी नस्लें वहाँ पर रह रही होती हैं, एक दूसरे का पता होता है। इसलिए कहते हैं कि सोसाइटियों में ज़रा देखभाल कर अगर रहना भी चाहिए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी भी आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। हसन शहबाज तो ज़्यादा इस कमेंट सेक्शन आपके लिए राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।